पत्नी पुरानी होती चली जाए, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में आपने सुना कि मंत्री क्या कहता है, और मंत्री क्या कहता है इससे भी बुरी बात है कि जनता चुप बैठती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता से उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। आप वो सज्जन मत बनिए, आप चुप मत बैठिए, नहीं तो दुर्जनों का डर तो है ही, सज्जनों की निष्क्रियता का डर भारत माता को रोने के लिए मजबूर करेगा। सुनते हैं कुछ कॉलर और क्या कहते हैं। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये महाराष्ट्र से यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ कहते हैं, तो वो तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन ये नेता तो पूरी की पूरी महिलाओं के खिलाफ, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के खिलाफ ही ये कह रहे हैं। तो क्यों ना इनके खिलाफ कोई सजा करे सरकार। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा है कि किसी राज्य का नेता किसी प्रदेश के लोगों के खिलाफ बोलता है तो बड़ा हंगामा होता है। हालांकि वो गलत ही है ऐसा बोलना, लेकिन यहां तो पूरी महिला जमात के खिलाफ बोला है, जिसको नारी शक्ति कहा जाता है। फिर भी इतनी शांति क्यों? स्वामी विवेकानंद के यही वो डर वाले सज्जन हैं जो चुप बैठे हैं। कांग्रेस के नेताओं का ही नाम बार बार आता है, मनोज सिंघवी का लीजिए, एनडी तिवारी का लीजिए, तो इन नेताओं को कांग्रेस क्यों टिकट देती है, क्यों मंत्री बनाती है, ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेश जी। सुरेश जी, मुझे लगता है कि ये एक लोकतंत्र का मजाक उठ रहा है। आज कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना लिया है। वो इसके बहाने सिर्फ, वास्तव में राजनीति का अर्थ है कि देश के नागरिकों की सेवा की जाए, जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित हैं, उनकी आवाज बनी जाए। कोई किसी को नेता क्यों बनाता है कि वो उनके हक की मांग करे, लेकिन आज ये खुद नेता पैसे करके, भ्रष्टाचार से, शराब का प्रयोग करके, अनेक येन केन प्रकरणों का प्रयोग कर कर ये नेता बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, और फिर ये व्यापार करते हैं, धन दौलत इकट्ठी करते हैं। तो जो सेवा बननी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति, जो सेवा की संस्कृति है, जो कर्मयोग की संस्कृति है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि निष्काम कर्मयोग करें, उस महान संस्कृति को ऐसे नेता, ये वास्तव में नेता ही नहीं है, ये लीडर ही नहीं है। असली लीडर ये नहीं होता जो अपने स्वार्थ के लिए काम करे। तो ये शायद लोकतंत्र के लिए बहुत भद्दा मजाक है। इस बारे में बहुत गहनता से विचार करना चाहिए कि अगर किसी नेता को पूरी जनता का इतना % वोट नहीं मिलता तो वो नेता बनने का अधिकारी नहीं है। बिल्कुल, शायद ये आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल, हम कुछ कॉलर के साथ भी बात करेंगे, लेकिन हम दोबारा आपको पूरा मुद्दा दिखाते हैं। देखिए, हमारे कोयला मंत्री पहले से ही कोयले की कालिख में फंसे हुए थे। इस कालिख से निकलने के लिए हर तरह के फंडे अपना रहे हैं, मगर एक और बयान देकर फिर से फंस गए। जी हाँ, खुद ही देखिए हमारे मंत्री साहब का बयान। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्नी पुरानी होती चली जाती, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्नी पुरानी होती चली जाती, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है। क्या यही है हमारे समाज की हकीकत? क्या यही है महिलाओं का हमारे समाज में स्थान? जी नहीं, ये मंत्री जी का बयान है। अब ये उनकी निजी सोच है महिलाओं के बारे में, या फिर इतनी ही समझ है हमारे मंत्री साहब की हमारे समाज के बारे में। चाहे जो भी सोचकर बयान दिया हो हमारे मंत्री साहब ने, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज और लोगों का मानना है कि ये महिलाओं का अपमान है, हमारे सामाजिक दायित्वों और संस्कृति का अपमान है। हर और जायसवाल के बयान पर विरोध हो रहा है। महिलाएं खुलकर सड़कों पर उतर आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने तो बाकायदे जायसवाल की शादी ही रचा दी है। नाम दिया नई शादी नया मजा, जैसे कि आप देख रहे हैं। मनमोहन और सोनिया भी इसमें जायसवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है लोगों के विरोध करने का नया तरीका। मगर ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे पढ़े लिखे मंत्रियों की यही सोच है? क्या वो महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानते हैं? चाहे जो भी हो, इससे जायसवाल जैसे नेताओं की सोच का जरूर पता चलता है। क्या सोचते हैं ये नेता महिलाओं के बारे में? क्या सोच है हमारे राजनेताओं की
राजनीति में महिलाओं के प्रति हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में अगर ऐसी सोच होगी तो आखिर क्या होगा हमारे मॉडर्न समाज की सोच का। लोग कह रहे हैं प्रकाश जायसवाल ने ये बयान सोच समझकर दिया है। उनका मकसद मीडिया और आम आदमी का भ्रष्टाचार से ध्यान बटाना है, जिससे सरकार भ्रष्टाचार पर थोड़ी चैन की सांस ले सके।